हेलो बच्चों, आज मैं संबंध एवं फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 12 बताने जा रहा हूँ। इसको देखिए और समझिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 12 है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में r बराबर T1, T2 सच डैट T1, T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हल करेंगे तो हल में लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है में लिखेंगे A बराबर समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। और लिखेंगे R बराबर मझला कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक में दिया T1, T2 सच डैट T1, T2 के समरूप है, समरूप है। तो देखिए, इसको लिखेंगे सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए। ये तो दिया है, इतना लिखा गया। अब लिखेंगे स्वतुल्य संबंध के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए लिखेंगे चूंकि त्रिभुज T1 चूंकि त्रिभुज T1 स्वयं त्रिभुज T1 के समरूप है, स्वयं त्रिभुज T1 के समरूप है, चाहे समरूप होता है लिख सकते हैं। चूंकि त्रिभुज T1 स्वयं त्रिभुज T1 के समरूप होता है, समरूप होता है। कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो वही लिखा जा रहा है कि चूंकि त्रिभुज T1 स्वयं त्रिभुज T1 के समरूप होता है, इम्प्लाइड T1, T2 बिलोंग टू कैपिटल R। फिर लिखेंगे कामा फ्राल, यहाँ पर T1, T1 लिखेंगे, यहाँ पर T1, T1 लिखेंगे, बिलोंग टू कैपिटल R, फ्राल T1 बिलोंग टू कैपिटल A। स्वतुल्य संबंध में यही होता है कि स्वयं से तुलना किया जाता है। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज T1 स्वयं त्रिभुज T1 के समरूप है, इम्प्लाइड T1, T1 बिलोंग टू R, फ्राल T1 बिलोंग टू कैपिटल A। अब लिखेंगे अतः R स्वतुल्य संबंध है, अतः R स्वतुल्य संबंध है। अब सममित संबंध के लिए बात करेंगे, लिखेंगे सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए देखिए, सममित संबंध के लिए क्या लिखा जाएगा? लिखेंगे पहले T1, T2 बिलोंग टू कैपिटल R, इम्प्लाइड T1, T2 बिलोंग टू कैपिटल R जब लिखेंगे तो इसी को लिख दिया जाएगा T1, T2 के समरूप है, के समरूप है।
अब इम्प्लाइड एट करेंगे, जब T1 T2 के समरूप है तो हम इसको लिख सकते हैं कि T2 कामा T1 के समरूप है, के समरूप है। जब T1 T2 के समरूप होगा तो लिख सकते हैं कि T2 जो है T1 के समरूप है। तो लिखेंगे इम्प्लाइड है T2 कामा T1 बिलोंग टू कैपिटल R। अब यहाँ से देखिए, अब आगे लिखेंगे अतः R सममित संबंध है, अतः R सममित संबंध है। अब देखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, तो लिखेंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए लिखेंगे T1 कामा T2 बिलोंग टू कैपिटल R। तो इम्प्लाइड एट लिखेंगे T1 कामा T2 के समरूप है, T2 के समरूप है। अब देखिए, अब आगे क्या लिखते हैं, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें दो ठो अवयव दिखाया जाता है, T1 कामा T2 बिलोंग टू R तथा T2 कामा T3 बिलोंग टू R। तो इम्प्लाइड है, अब इससे हम लिखेंगे T2 कामा T3 के समरूप है, समरूप है। जब T1 कामा T2 था तो T1 T2 के समरूप है, तो T2 कामा T3 है तो T2 T3 के समरूप है। तो लिख देंगे इम्प्लाइड है, अब ध्यान दीजिए T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो हम लिख सकते हैं T1 T3 के समरूप है। तो यहाँ पे लिख देंगे T1 कामा T3 के समरूप है, समरूप है। तो इम्प्लाइड एट लिख देंगे T1 कामा T3, T1 कामा T3 इम्प्लाई बिलोंग टू कैपिटल R, T1 कामा T3 बिलोंग टू कैपिटल R। तो लिख देंगे अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। जब R संक्रामक संबंध है तो जब R यहाँ स्वतुल्य संबंध है, सम्मित संबंध है और संक्रामक संबंध है, तो जब तीनों संबंध R व्यक्त कर रहा है तो हम लिख देंगे कि R एक तुल्यता संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। जब तीनों संबंध व्यक्त करेगा R तो लिख देंगे R एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए यहाँ तक ले तो तुल्यता संबंध हो गया। अब इसमें फिर क्या कह रहा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो ध्यान दीजिए, अब इसमें से हम किन्हीं दो त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात ले लेंगे। तो देखिए 3 और 6, 4 और 8, 5 और 10, इसका अनुपात जब निकालेंगे तो समान आएगा। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10, इसको हल करेंगे तो बार बार 1/2 ही प्राप्त होगा। तीनों को हल करने पर 1/2 प्राप्त हो रहा है, मतलब सब समान अनुपात में है। तो लिख देंगे 1/2 अर्थात त्रिभुज T1 अर्थात त्रिभुज T1 तथा त्रिभुज
T3, त्रिभुज T1 और त्रिभुज T3 समान अनुपात में हैं की भुजाएं समान अनुपात में हैं, समान अनुपात में हैं, अतः T1 और T3 समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अतः T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं। अतः T1 और T3 परस्पर संबंधित हैं, संबंधित हैं। तो बच्चों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फॉलो करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आपका कोर्स समय से समाप्त कर सकूं। धन्यवाद।